मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू का थर्ड वीडियो मैं बना रहा हूं। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, तो फिर से मैं आज थर्ड वीडियो में आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना चाहूंगा। आप भली भांति अवगत हैं कि इस बार बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरव्यू होने वाला है, जुलाई में कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है। तो इसमें जो इंटरव्यू होना है वो आपको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंटरव्यू ली जाएगी। तो चूंकि बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये इंटरव्यू होगा, तो बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है, तो इसका आंसर हमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं देना है, बल्कि हम ये उसे बता सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड को कि बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है। अब जैसे ही हम ये बताते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, हिंदी में एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है, वैसे ही इंटरव्यू बोर्ड हमारे आंसर से ही वो क्वेश्चन एराइज कर सकता है और वो पूछ सकता है कि ठीक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का डिफिनीशन क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक किसे कहते हैं। तो इसे भी हम एक सिंपल भाषा में पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे हम हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बोलते हैं, इसका आंसर देकर इंटरव्यू बोर्ड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम बता सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। ध्यान से सुने, जिस बैंक में, सबसे पहले मैं हिंदी में बता देता हूं, जिस बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का शेयर 51% यानी 51% या उससे अधिक हो जाए, उस बैंक को हम सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक या पब्लिक सेक्टर का बैंक बोलते हैं। इसे अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो बता सकते हैं कि व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 51% और मोर स्टेक और शेयर इन ए बैंक, देन दैट टाइप ऑफ बैंक इज कॉल्ड ए पब्लिक सेक्टर बैंक। यानी जिस बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 51% या इससे अधिक हो जाए, वैसा बैंक पब्लिक सेक्टर का बैंक बन जाता है। तो बैंक ऑफ इंडिया में भी गवर्नमेंट का शेयर निश्चित रूप से 51% या उससे अधिक होगी। इसके अलावा यह पूछ सकता है इंटरव्यू बोर्ड आपसे कि क्या यह एक नेशनलाइज्ड बैंक भी है, तो आप उसे बता सकते हैं कि यस सर, इट इज ऑल्सो ए नेशनलाइज्ड बैंक। तो आपके आंसर से भी इंटरव्यू बोर्ड फिर से एक क्वेश्चन राइज कर सकता है कि नेशनलाइज्ड बैंक कहते किसे हैं और बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तब आप इंटरव्यू बोर्ड को आसानी से बता सकते हैं कि सर, जिस बैंक का ओनरशिप यानी जिस बैंक का मालिकाना हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है, वैसे बैंक को हम नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। यानी राष्ट्रीय बैंक वह बैंक है जिस बैंक का ओनरशिप यानी मालिकाना हक सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाए, वैसे बैंक को हम नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो आप इंटरव्यू बोर्ड को बता सकते हैं कि सर 19 जुलाई 1969 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। उन बड़े बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया भी था, अर्थात बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन भी 19 जुलाई 1969 को किया गया। 19 जुलाई 1969 से बैंक ऑफ इंडिया भी एक नेशनलाइज्ड बैंक है। आंसर को हमें कभी भी सिंपल लैंग्वेज में और सटीक रूप से हमें आंसर को बताना है इंटरव्यू बोर्ड को। इंटरव्यू बोर्ड वहां आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करेगी, वहां आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा कि उस स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस कितना है, कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इस जॉब इंटरव्यू के प्रति
वो कितना सिंसियर है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, किस बैंक का नेशनलाइजेशन सबसे पहले किया गया था। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी कर सकते हैं। भारत में सबसे पहले आरबीआई जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है उसका नेशनलाइजेशन किया गया था। वहां बैंक पूछेगा तो बैंक में आरबीआई भी बैंक है जो बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी है, यानी इंडिया के सभी बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी कौन है? आरबीआई। आरबीआई देश के सभी बैंकों को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। तो आरबीआई का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो जनवरी 1, 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। यानी इंडिया का पहला नेशनलाइज्ड बैंक कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए सर आरबीआई। आरबीआई क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई किस नोट को इशू करती है? तो आप बता सकते हैं कि 2 रुपए और उससे ऊपर के सभी नोट आरबीआई इशू करती है। इस प्रकार से इंटरव्यू से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन बैंकिंग से, करंट अफेयर से भी पूछा जाता है। करंट अफेयर से भी आप टच में रहें, कोई ना कोई पेपर निश्चित रूप से पढ़ते रहें, न्यूज सुने, पेपर पढ़ें और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको इंटरव्यू में सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।